मकर राशि वालों सावधान। 2026 की शुरुआत में ही चार बड़े ग्रह आपके 12वें भाव पर जमावड़ा लगाकर बैठे हैं। क्या यह साल आपकी जेब खाली करवाएगा या विदेश जाने का सपना पूरा करेगा? 29 दिसंबर से 4 जनवरी का यह सप्ताह आपके धैर्य की परीक्षा है, लेकिन जीत पक्की है। कैसे? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम विश्लेषण करेंगे मकर राशि के उस सप्ताह की जो 2025 को अलविदा कहेगा और नए साल 2026 का स्वागत करेगा। ग्रहों की यह चाल आपके करियर और बैंक बैलेंस पर क्या प्रभाव डालेगी, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मकर राशि के स्वामी शनि देव का एक नियम याद रखिएगा। धैर्य कड़वा होता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनेंगी जहां आपको जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य से काम लेना है। सितारे आपको 2026 में कुछ बड़ा देने के लिए सबसे पहले आपकी परीक्षा लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आकाश में ग्रहों की पंचायत क्या फैसला सुना रही है। मकर राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह की सबसे बड़ी हेडलाइन यह है कि चार प्रमुख ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपकी राशि के 12वें भाव पर संचार करेंगे। 12वां भाव खर्चों का है, हानि का है, लेकिन विदेश और मोक्ष का भी है। इसका मतलब साफ है, साल के जाते जाते आपके खर्चे का मीटर बहुत तेजी से घूमने वाला है। आपको अपनी जेब पर लगाम लगानी होगी। मकर राशि के स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में मीन राशि में बैठकर आपको पराक्रमी बना रहे हैं। यानी मुसीबतें आएंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत से उनका डटकर सामना करेंगे। राहु दूसरे भाव धन भाव पर संचार कर रहे हैं, जो वाणी को थोड़ा कड़वा बना सकते हैं, और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव पर संचार कर रहे हैं। अब यह पूरा समीकरण आपके जीवन को कैसे घुमाएगा यह तय करेगा चंद्रमा। चलिए दिन प्रतिदिन के हिसाब से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत सोमवार की सुबह के 7:40 से चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव मेष राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। मकर राशि वालों के लिए यह चौथा भाव है, चतुर्थ भाव, यानी सुख, मां और घर का भाव। इस समय चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र और फिर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। इसके प्रभाव पर बात करें तो शुरुआत के 2 दिन मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। आपको लगेगा कि घर में सुख शांति की कमी है या माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। ऑफिस का तनाव घर पर और घर का तनाव ऑफिस में ना ले जाएं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का प्लान बना रहे थे तो 30 तारीख भरणी नक्षत्र इसके लिए बहुत शुभ है। शुक्र का नक्षत्र आपको लग्जरी की ओर ले जाएगा। मेरी सलाह कि 2025 के इन आखिरी दिनों में किसी भी पारिवारिक विवाद को तूल ना दे। मौन रहना ही सबसे बड़ा हथियार होगा। अब आते हैं उस पड़ाव पर जिसका सबको इंतजार रहता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। 31 दिसंबर की सुबह के 9:22 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि आपकी राशि के 5वें भाव पर पड़ती है, और सच कहूं तो 2026 का स्वागत करने के लिए इससे अच्छी चंद्रमा की स्थिति हो ही नहीं सकती। 31 तारीख की शाम जब आप पार्टी कर रहे होंगे, चंद्रमा कृतिका नक्षत्र सूर्य देव के नक्षत्र पर होंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि आपका मूड बहुत रोमांटिक और क्रिएटिव रहेगा। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें 31 की रात को कोई खास मिल सकता है। जो लोग माता पिता हैं उन्हें संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। लेकिन सावधान, 12वें भाव में बैठे चार ग्रह कह रहे हैं कि पार्टी के जोश में होश ना खोएं। बहुत ज़्यादा खर्चा करने से बचें, वरना जनवरी की शुरुआत में ही बजट बिगड़ जाएगा। 1 जनवरी 2026 को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। रोहिणी चंद्रमा का अपना सबसे प्रिय नक्षत्र है। इसका मतलब है साल का पहला दिन आपके लिए मानसिक शांति और खुशियां लेकर आएगा। अगर आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग करते हैं तो 1 तारीख को कोई अच्छा लाभ मिल सकता है।
लेकिन राहु के कारणवश लॉन्ग टर्म निवेश से बचें। मेरी सलाह यह है कि 1 जनवरी को अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकले। सप्ताह का अंत जश्न खत्म, अब काम शुरू। 2 जनवरी की सुबह 9:25 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यह मकर राशि का छठा भाव है। यहाँ चंद्रमा और गुरु मिलकर गज केसरी राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन यह छठे भाव रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर बनेगा। इसका प्रभाव यह है कि 2, 3 और 4 जनवरी को आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहना होगा। आपके विरोधी या ऑफिस में आपसे जलने वाले लोग सिर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आप उन्हें अपनी बुद्धि से परास्त कर देंगे। आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से आपको पुरानी रुकी हुई समस्याओं को समाधान मिलेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला था या कोई पुराना लोन परेशान कर रहा था, तो इन दिनों में कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन सावधान, छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी कोई समस्या दे सकता है, इसलिए बाहर का खाना अवॉइड करें। 4 जनवरी की सुबह चंद्रमा सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा अपने भाव पर अब संचार करेंगे। रविवार का पूरा दिन जीवन साथी को समर्पित रहेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, नजदीकियां बढ़ेंगी। अब एक नज़र डालते हैं जीवन के अलग अलग महत्वपूर्ण पहलुओं पर। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो यह सच बात है कि 12वें भाव पर 4 ग्रहों का होना खर्चे का सायरन बजा रहा है। पैसा आएगा जरूर, लेकिन रुकना मुश्किल होगा। अनावश्यक शॉपिंग या दिखावे पर खर्चा ना करें। उधर राहु भी दूसरे भाव पर है, तो किसी की बातों में आकर कोई स्कीम में पैसा ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। अपनी मेहनत की कमाई को होल्ड करें। बात करें करियर और शिक्षा की, तो करियर के लिहाज से शनिदेव तीसरे भाव पर संचार कर रहे हैं, जो आपसे कड़ी मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन रिजल्ट 100% देंगे। जो दोस्त विदेश से जुड़ा काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या MNC, उनके लिए यह हफ्ता जैकपॉट है। विद्यार्थियों के लिए 31 और 1 तारीख पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी दिनों में राहु का प्रभाव मन भटकाएगा। मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। बात करें स्वास्थ्य की, तो सेहत के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है। 12वें घर के ग्रह आंखों में जलन, पैरों में दर्द या नींद न आने की समस्या दे सकते हैं। मंगल के प्रभाव से BP की समस्या हो सकती है। सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक ना छोड़ें। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह हफ्ता खासकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी किसी वरदान से कम नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। जो दोस्त विवाहित हैं, उन्हें 29 और 30 दिसंबर को अपनी वाणी पर काबू रखना होगा, वरना छोटी बात का बड़ा बखेड़ा बन सकता है। अब नोट कीजिएगा इस सप्ताह के वो अचूक उपाय जो आपके 12वें भाव के दोष को दूर करेंगे और 2026 को शुभ बनाएंगे। क्योंकि 4 ग्रह 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं, आपको दान का सहारा लेना होगा। इस हफ्ते किसी भी दिन, खासकर शनिवार को, कुष्ठ रोगियों को या किसी हॉस्पिटल में जाकर जरूरतमंद मरीजों को फलों का दान करें और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको मंगल के अशुभ प्रभाव और गुप्त शत्रुओं से बचाएगा। दोस्तों, यह था मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं या अपना जन्म नक्षत्र जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जय श्री राम।